नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल बादरा नगर पालिका टाउन हॉल में जन सुनवाई शिविर लगेगा जो कि 11 बजे प्रारंभ होगा और इस जन सुनवाई शिविर में दोस्तों सांसद राहुल कसवा मुख्य रूप से शामिल रहेंगे और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी इसमें शामिल रहेंगे। दोस्तों, इसमें खास क्या जन सुनवाई होनी है? जो जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की जो योजना है और उनमें हमारे क्षेत्र से बड़ी संख्या में दोस्तों शिकायतें आ रही है। उन शिकायतों का निपटारा होगा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस शिविर में आप अवश्य मौजूद रहे ताकि लोगों की जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। तो दोस्तों, जन जीवन मिशन जो है वो बहुत बड़ी योजना है। केंद्र और राज्य के सामूहिक प्रयास से घर घर तक जल पहुंचाने की ये जो स्कीम है दोस्तों, इसको लेकर बड़े पैमाने पर कार्य हमारे क्षेत्र में भी चल रहा है। और इसको लेकर पूर्व में दोस्तों हमने भी एक खबर लगाई थी। मेलिया गांव से जो घटिया पाइप थे दोस्तों, अपने आप जो पाइप गर्मी में, भीषण गर्मी में टूट चुके थे, ऐसे पाइप लगाकर क्या जल जीवन मिशन को साकार रूप दिया जा सकता है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और ये सवालात हैं लोगों को, आमजन को, इन सांसदों से, इन विधायकों से हमें करना है। और इन विधायक और इन सांसदों द्वारा क्या जवाब दिया जाता है इस योजना पर, इन सवालों के दोस्तों वो देखने वाली बात है। क्या संतुष्ट कर पाते हैं हमारे चूरू जिला के सांसद राहुल कसवा, क्योंकि बड़ी संख्या में जल जीवन मिशन को लेकर शिकायतें आ रही है। उन सभी शिकायतों का निपटारा होगा। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में बसे सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि कल 11 बजे आप पालिका के टाउन हॉल में आप पहुंच जाए जन सुनवाई शिविर में और अपने नेता को आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके पास इसको लेकर कोई शिकायत है, कोई आपको परेशानी है जल जीवन मिशन स्कीम को लेकर, तो आप इसमें अपनी बात उठा सकते हैं। संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक भी इसमें शामिल रहेंगे। तो जनप्रतिनिधियों की ये जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है वो कल होने जा रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों, कल 4 जुलाई को नगर पालिका टाउन हॉल में एक बैठक हुई थी इमरजेंसी, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो खास तौर से जो 15 जुलाई को एक बार फिर से प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर था। लेकिन इस बैठक में दोस्तों विधायक बलवान पूनिया ने लताड़ लगाई पालिका कर्मचारियों को, और लताड़ ये इसलिए लगाई, सीवरेज कंपनी के इंजीनियरों को और अधिकारियों को लताड़ लगाई दोस्तों। वो खासकर इसलिए कि बाजार सहित तमाम गलियों में सीवरेज कंपनी द्वारा जो सड़कें बनाई गई है और उनके चैम्बर है और उनके चैम्बर के जो ढक्कन है, बार बार हम दोस्तों इसकी खबरें आपको दिखा रहे हैं। 3 से 4 बार अब तक चैम्बरों के ढक्कन जो है बदले जा चुके हैं। अभी सीवरेज योजना प्रारंभ ही नहीं हुई है। तो ये किस क्वालिटी के, किस घटिया किस्म के निर्माण हो रहे हैं। तो ये विधायक बलवान पूनिया ने सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन टूटे हुए सभी चैम्बर के ढक्कनों को बदला जाए। दोस्तों, बड़े पैमाने पर कस्बे के मुख्य मार्ग में जो सड़क बनी है दोस्तों, उस सड़क का सौंदर्यीकरण खराब कर रहे हैं सीवरेज के ये चैम्बर और ये ढक्कन है। उनका आकार बढ़ चुका है और उनके कोरे इस प्रकार से जड़ चुकी है कि जो ढक है दोस्तों वो काफी नीचे तक समाया हुआ है और एक खड्डे के रूप में सीवरेज का चैम्बर जो है वो नजर आने लगा है बहुत जगह। और कई जगह तो दोस्तों रोड का जो लेवल है उससे काफी ऊपर, करीब करीब आधा फुट ऊपर चैम्बर बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई नीचे कोई ऊपर लेवल नहीं है। तो कैसा काम ये कर रहे हैं। और दोस्तों, विधायक ने इनको फटकार भी लगाई है। देखते हैं कब तक ये चैम्बरों के ढक्कन जो है वो सारे चेंज होते हैं। जल्द हम भी आपको इसकी एक कवरेज दिखाएंगे। तो हमारी नजरें दोस्तों लगातार शहर में जनप्रतिनिधियों द्वारा, पालिका प्रशासन द्वारा, विधायक कोटे से अगर इस प्रकार से कोई गलत कार्य होते हैं तो हम जरूर आपको आप तक ये खबर लेकर जरूर आएंगे और इसकी खामियां है वो जनता तक पहुंचाएंगे। ऐसा
हमारा उद्देश्य भी है। और दोस्तों इसके अलावा जिला गौशाला समिति में एक फेरबदल हुआ है दोस्तों। कार्यकारिणी की बैठक हनुमानगढ़ में आयोजित की गई कल, और गौशाला समिति की इस बैठक में दोस्तों बजरंग सहारण शेखावत, माफ कीजिएगा, जो कि गांधी बड़ी गौशाला के अध्यक्ष भी है, उनको जिला अध्यक्ष का उनके पास पद था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अपने पद से। और उनके स्थान पर दोस्तों कल जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया, जो कि संरक्षक है शिव रतन खड़गावत, उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने विचार विमर्श करके जिला अध्यक्ष के पद पर दोस्तों नया नाम सुझाया विजय कुमार रोहता का। और सभी सदस्यों ने, उपस्थित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। और विजय कुमार रोहता जो है अब गौशाला समिति के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पूरी कार्यकारिणी जल्द ही वो बनाएंगे, उनको निर्देश दिए गए कि जल्द ही आप निकट भविष्य में अपनी जिला की कार्यकारिणी गौशाला समिति की बनाएं। तो दोस्तों ये चेंजिंग हुई है गौशाला समिति में। और गोगामेडी में 11 जुलाई को एक विशाल रक्तदान शिविर लगने जा रहा है दोस्तों। ये शिविर गोगा पीर सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित जो अपना घर आश्रम है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और 8 बजे ये शिविर लगभग लगेगा, और सरकारी स्कूल के सामने जो पंचकुला धर्मशाला है उसमें ये शिविर लगाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान देने वाले रक्तदाता इसमें आप पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज भी आपको बताएंगे। 5 जुलाई को आज क्या खास विशेष दिवस है इसकी भी बात करेंगे। इससे पहले आपको देश प्रदेश की भी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव अब एकदम नजदीक आ चले हैं। 18 जुलाई को मतदान होगा, 21 जुलाई को मत गणना होगी। और एनडीए की तरफ से जहां द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, और बहुत ही मजबूत सशक्त उम्मीदवार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की प्रशंसा भी की, और उनका जो नेचर था, उनकी जो छवि है उसको अब्दुल कलाम के समकक्ष बताया। और कहा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आगामी राष्ट्रपति भारत की बनने जा रही है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा समर्थन करने की विधायकों और सांसदों से अपील की गई है। तो एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया। और दोस्तों 2 जुलाई को नामांकन वापस लेने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चली है, और अब 2 उम्मीदवार आमने सामने की सीधी टक्कर है द्रौपदी मुर्मू में और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा। तो देखते हैं किसको कितने वोट मत प्राप्त होते हैं। और विधायक और सांसदों के इसमें दोस्तों मत लगभग पड़ते हैं 10 लाख से कहीं अधिक मत है पूरे देश में, और किसको कितने मिलते हैं, आधे से अधिक मिलने आवश्यक है जिसको राष्ट्रपति बनना हो। तो देखते हैं, हमारी नजरें बनी रहेगी दोस्तों। इसी के साथ इसी साल दिसंबर महीने में 2 विधानसभाओं के भी चुनाव देश में होने जा रहे हैं, और ये विधानसभा गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें वर्तमान में क्या स्थिति हम आपको बताऊं तो दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं दोस्तों। बीजेपी गुजरात में 99 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में 44 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस हिमाचल में 21 सीटें हैं और गुजरात में 79 सीटें कांग्रेस की है। तो देखते हैं इस बार दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। और अगला जो साल आएगा, वर्ष आएगा दोस्तों 2023, जो कि राजस्थान का भी चुनाव है। तो अभी सवा साल से कहीं अधिक का समय पड़ा है, और दोस्तों 2023 में जो चुनाव होंगे वो 9 जो राज्य हैं उनके चुनाव होने जा रहे हैं, 9 राज्यों में। और उन 9 राज्यों में राजस्थान प्रमुख रूप से शामिल है, 200 सीटें राजस्थान में है। और वर्तमान में अगर दलीय स्थिति की बात करें तो दोस्तों कांग्रेस की सरकार है, 108 सीटें कांग्रेस की है और निर्दलियों का भी समर्थन प्राप्त है, 70 सीटें भाजपा की है। तो मध्य प्रदेश का भी चुनाव है दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटें है और 230 सीटों में वर्तमान में बीजेपी की यहाँ सरकार है। 126 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि 96 सीटें यहाँ कांग्रेस के खाते में है। तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर
विधानसभा की चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15 सीटें है भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस की सरकार है दोस्तों छत्तीसगढ़ में और 65 सीटें कांग्रेस के पास है। तो प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास है। यहाँ भी चुनाव होने हैं 2023 में। इसके अलावा कर्नाटक में भी चुनाव है दोस्तों। 225 सीटें कर्नाटक में विधानसभा की है और वर्तमान में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 121 सदस्य विधानसभा में बहुमत, स्पष्ट बहुमत है और 69 सीटें यहाँ कांग्रेस की भी है दोस्तों। इसके अलावा तेलंगाना में भी चुनाव है विधानसभा के 2023 में और तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं और जहां कांग्रेस की 13 और बीजेपी की 5 सीटें हैं। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी कोई ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रयासरत है कि तेलंगाना में सरकार बनाई जाए। जिस प्रकार से हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भाजपा ने बैठक बुलाई, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य, उनकी मंशा यही है कि इस बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी अब पांव पसारना चाहती है। इसके अलावा त्रिपुरा की 60 सीटें हैं। त्रिपुरा के भी चुनाव 2023 में है दोस्तों। तो त्रिपुरा में स्थिति 60 विधानसभा में इस प्रकार है। बीजेपी यहाँ 43 सीटें हैं, बहुमत में है और सीपीएम 16 है। कांग्रेस की यहाँ कोई सीटें नहीं है और मेघालय की 60 सीटों पर भी चुनाव होने हैं दोस्तों 2023 में। तो मेघालय में अगर दलीय स्थिति देखें तो कांग्रेस यहाँ 4 सीटें हैं और 2 सीटें यहाँ बीजेपी की है। तो दोनों के पास ही ज्यादा होने को कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पाने को बहुत कुछ है। इसके अलावा नागालैंड की भी 60 सीटों पर चुनाव है दोस्तों 2023 में और नागालैंड में दोस्तों बीजेपी के पास मात्र 1 सीट है, कांग्रेस के पास माफ कीजिएगा बीजेपी के पास 45 सीटें हैं नागालैंड में और बहुमत में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नागालैंड में समर्थन के साथ और कांग्रेस के पास यहाँ नागालैंड में कोई सीट नहीं है। तो इसके अलावा मिजोरम की भी 40 सीटों पर विधानसभा के चुनाव है। तो मिजोरम में बीजेपी के पास दोस्तों मात्र 1 सीट है, कांग्रेस के पास मात्र 5 सीटें हैं। तो यहाँ 40 सदस्यीय विधानसभा चुनाव है। यहाँ क्षेत्रीय दल ज्यादा मायने रखते हैं। तो देखते हैं इस बार 2023 में क्या स्थिति रहती है और कांग्रेस की 2 सरकारें जिन राज्यों में हैं उन राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उनका परिणाम क्या रहता है। क्या जिस प्रकार से भाजपा ने प्लान बनाया हुआ है कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करने वाले हैं, क्या वो कर पाएंगे और क्या कांग्रेस यहाँ रिपीट होती है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें आज क्या खास दिवस है दोस्तों 5 जुलाई को। तो 1977 को पाकिस्तान में सैनिक क्रांति हुई थी। वैसे तो पाकिस्तान में हर बार सैनिक क्रांति ही होती है यहाँ सर्वसम्मति के साथ और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया नहीं होती है, या सैनिक सत्ता पलट देते हैं। तो 1977 को आज ही के दिन 5 जुलाई को सैनिक क्रांति हुई थी और प्रधानमंत्री भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके स्थान पर जनरल जिया उल हक गद्दी पर बैठ गए थे। इसके अलावा सत्ता संभाली थी और जैसा कि हाल ही में इमरान खान का भी यही हाल हुआ है। तो दोस्तों आज और क्या खास विशेष दिवस है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत की जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी है दोस्तों, उनका 1995 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और लालजी सिंह जो कि प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक है दोस्तों, भारत के जाने माने वैज्ञानिक है, उनका भी 1947 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और रामविलास पासवान का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था 1946 को दोस्तों। तो ये खास विशेष दिवस रहे। और दोस्तों मंडियों के भाव हम जल्दी से आपको बताएं तो नौर में चना दोस्तों 4550 रुपए प्रति कुंटल आज बिके हैं और मोट के भाव 6750, तारामीरा के भाव 5175 रहे हैं। गेहूं के भाव 2040 यहाँ रहे हैं, जबकि सरसों के भाव 6200, जौ के भाव 2500 और अरंडी के भाव यहाँ 7346 रुपए प्रति कुंटल रहे हैं और सफेद तिल के भाव 10,800 रुपए प्रति कुंटल यहाँ रहे हैं। और संग्रिया मंडी में सरसों 6446 रुपए प्रति कुंटल बिकी है, जबकि जौ बिके है दोस्तों 2865, गेहूं बिकी है यहाँ 2016 रुपए प्रति कुंटल, जबकि गुआर बिके 4685 रुपए प्रति कुंटल संग्रिया में।
एलनाबाद मंडी में नरमा 10,100 रुपए प्रति क्विंटल बिका है और गुआर बिका है 4600 रुपए, सरसों बिकी है 6213, चना बिका है 4570, जौ बिकी है यहाँ 2550 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं बिकी है 2000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा सरसा मंडी में सरसों 6251, गुआर के भाव 4901 और मूंग के भाव 5220, गेहूं के भाव 1990 रुपए प्रति क्विंटल के रहे हैं। आदमपुर मंडी में सरसों यहाँ बिका है 6331 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि नरमा बिका है 10,200, गुआर बिका है 4,951 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज अगर बताए तो दोस्तों मानसून अपने यौवन पर चल रहा है पूरे देश में और 5 जुलाई को आज 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहा, उमस का वातावरण रहा और बहुत कम बारिश के चलते जो जमीन की गर्मी है दोस्तों वो अब निकल कर बाहर आ रही है और कमरों में आपको उमस महसूस हो रही है और यहाँ तक कि कई बार हवा रुकने से आपको बाहर भी बाजारों में भी जो है उमस का सामना करना पड़ रहा है। तो 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है, हवा बहुत कम चल रही है और बादल 100% छाए हुए हैं और आज भी रात्रि को 0.1 mm बरसात की चेतावनी है। ज्यादा बरसात की चेतावनी नहीं है, लेकिन कल 6 जुलाई को अच्छी खासी बरसात की भविष्यवाणी मौसम विभाग की हुई है दोस्तों। 32 से 36% टेम्परेचर रहेगा दिन में और 36 से 38% टेम्परेचर रहेगा दोपहर को। मैक्सिमम 38 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, तो 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। इसके अलावा मैं अगर बरसात की बात करूं तो सुबह बरसात 3 mm, दोपहर को 2.7 mm और देर शाम को 0.2 mm बरसात हो सकती है और रात्रि को 2.2 mm बरसात और साथ में ओले पड़ने की चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों कल रात्रि को ओले पड़ सकते हैं और ओले दोस्तों ओलावृष्टि अगर हमारे क्षेत्र में होगी तो जरूर तापमान गिरेगा और उमस से कुछ दिन निजात मिलेगी, क्योंकि ओलों से क्षेत्र में एक बार टेम्परेचर गिरकर आपको ठंडक का एहसास होगा। तो कुल मिला के ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।